guys, good morning and welcome back to my channel. तो today is the final day. जी हाँ, आज है हस्बैंड का बर्थडे ये बट ये व्लॉग अगर मैं बंगाली में करती ना तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि आज जो भी कुछ मैं दिखाने जा रही हूँ वो बंगाली में होता तो अच्छा होता, बट ठीक है। मैं इस बार इस व्लॉग को मैं हिंदी में कंटिन्यू करूँगी। देखते हैं। तो बर्थडे बॉय से पहले मिलाती हूँ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो इनका है बर्थडे आज, तो ये ज्यादा एक्साइटेड कभी भी नहीं रहते हैं। कुछ तो बोलो। क्या बोले? कैसा महसूस कर रहे हो? ससुराल में पहली बार बर्थडे हो रहा है। बर्थडे हो नहीं रहा है बट बर्थडे दिन स्पेंड ससुराल में हूँ मैं। हाँ, स्पेंड कर रहे हो आप। बोलो, अच्छा लग रहा है। कैसा फील हो रहा है? थोड़ा अलग, डिफरेंट? थोड़ा सा तो अलग है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं बाहर हूँ कहीं पे, मतलब वो घर से बाहर हूँ कहीं पे, तो इस घर में भी पहली बार है। बर्थडे के दिन मैं यहाँ पे हूँ तो अच्छा ही लग रहा है। कोई काम नहीं, आराम से हूँ मैं यहाँ पे, बिल्कुल मजे में पूरा दिन बीतेगा, ऐसे ही मजे में। आई होप सो। तो यही है एक्चुअली आज प्लान था। तो आज है 13 अप्रैल एंड आज है हम लोगों के बंगाली में है हार बिशु बोल के हम लोग एक चीज़ बोलते हैं। आज के दिन करवा खाया जाता है। तो ये दिन में हम लोग वेज खाते हैं, प्योर वेज। मेरे ससुराल में नहीं है बट मेरे मायके में ये है वेज। आज के दिन हम लोग वेज खाते हैं। हमारे ससुराल में कल टुमारो हम लोग वेज खाते हैं, आज नहीं, बट हमारे इस घर में आज कल दोनों दिन वेज चलता है। तो इसीलिए बट आज हम लोग यहाँ पे, मतलब हम लोग का दूसरा प्लान था। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। हम लोग का प्लान था कि हम लोग सुबह सुबह निकल जाएंगे। सुबह सुबह निकल के हम लोग एक जगह जाएंगे जहाँ पे हम लोगों ने पहली बार, मैंने और इसने पहली बार इनका बर्थडे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। वो जगह जाने का प्लान था, वहाँ पे जाके केक कटिंग करने का प्लान था और फुल डे हम लोग बाहर रहते, घूमते फिर आते। कुछ ऐसा प्लान था हम लोगों का इस बार, बट सडनली कल ही इन्होंने बोला है चलो चलो कल जाते हैं, इस घर में आते हैं। और हम लोगों को कुछ काम भी था यहाँ पे, तो यहाँ पे आना ज्यादा जरूरी था। हाँ, तो ये मुझे फोर्स करके लेके आए, आज चलो कल हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो आज हम लोग पौधतिक से चले जाएंगे और ऑलमोस्ट 5:30 तक हम लोग यहाँ पे है। 5 बजे तक यहाँ पे है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फुल डे यहाँ पे चला जा रहा है, बट आज वेज होगा ऑब्वियसली। मम्मी वेज खाना बनाएगी। तो मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊँ, बट मेरा सुबह मीटिंग था एंड मम्मी ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। और मैं सोच रही कि मेरे हाथ से ज़्यादा मम्मी के हाथ की खाना टेस्टी होता है, तो टेस्टी खिलाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज तो करवा खाया ही जाता है हम लोग के यहाँ पे, तो करवा खाना ही पड़ेगा। बट मम्मी ने ऑलमोस्ट बहुत सारा कुछ कर लिया है। मैंने थोड़ा बहुत मम्मी को हेल्प किया है और बाकी मम्मी ने ही सारा कुछ किया है दामाद के लिए। मैं दिखाती हूँ। तो जो भी कुछ है, ये है करवा फ्राई, ये है करेला फ्राई और ये है नीम। तो ये आज खाना ही पड़ेगा। ये है दाल और भी 3 तरीके की भाजी बनेगा, मतलब 5 तरीके की भाजी बनेगा, वो करवा नहीं होगा वो। और ये है धोखा डालना। लुक सो यमी, सो डिलीशियस। मुझे ये बहुत पसंद है मम्मी के हाथ की। मैं कभी दिखाऊंगी आप लोगों को कि ये कैसे बनता है। ये बन गया चटनी और ये मेरे डिमांड से हो रहा है। ये है कटहल, मतलब जैक फ्रूट, ये रॉ जैक फ्रूट है, इसका सब्जी बनेगा बट इन ए वेज वे। और चावल की खीर तो बनेगा ही। तो चावल की खीर के लिए दूध वूध सब हम लोग लेके आए हैं। तो जितना भी खाने के लिए जितना भी है वो प्रिपरेशन वो प्रिपरेशन मम्मी करेंगे। और एक जो बात है कि आज वेज है बट बहुत ही टेस्टी खाना बनता है। और ये धोखा डालना कैसे बनता है एंड कटहल की सब्जी इन ए वेज वे कैसे बनता है, सब मैं धीरे धीरे एक एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत जल्दी मैं मायके में आने वाली हूँ और मायके में स्टे करने वाली हूँ। तो बहुत ही अच्छा रेसिपी मम्मी के हाथ की आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो अभी मैंने फेस वॉश वगैरह तो कर लिया है और बाहर तो नहीं जा रही हूँ, अभी बाहर नहीं जाने का प्लान है। बट घर में रहते भी आपको ऑलवेज सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। सुबह के टाइम बारिश हो, धूप हो, मतलब विंटर सीजन हो, घर में भी अगर आप रहते हो, क्योंकि सनलाइट आता ही है, तो सनस्क्रीन, अगर आप बाहर जाते हो तभी भी आपको सनस्क्रीन चाहिए। अगर आप घर पे भी रहते हो दिन में तो भी सनस्क्रीन चाहिए। तो मैं आज यूज़ करूँगी
तो मैं आज यूज करूंगी ममाअर्थ की हाइड्रा जेल इंडियन सनस्क्रीन विथ एलोवेरा एंड रास्पबेरी। इसमें है SPF 50 एंड PA++। और इसमें और एक वेरिएंट है ममाअर्थ की अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन विथ कैरेट सीड एंड टर्मरिक। ये भी SPF 50 है एंड PA++। तो ये दोनों में से ऑब्वियसली मैं एक यूज करूंगी, तो मैं हाइड्रा जेल इंडियन जो जेल वाला है इंडियन सनस्क्रीन वो मैं यूज करूंगी। तो ममाअर्थ एक इंडियन ब्रांड है एंड प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, आप सभी लोगों को पता है। एंड देयर ऑल प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स लाइक नो पैराबेन, नो सिलिकॉन एंड दे आर ऑल नेचुरल्स। तो ममाअर्थ की हाइड्रा जेल इंडियन सनस्क्रीन की जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा, रास्पबेरी एंड ग्लिसरीन। एंड अल्ट्रा लाइट इंडियन स्किन सनस्क्रीन का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कैरेट सीड ऑयल, टर्मरिक, ऑरेंज ऑयल एंड कनंगा ऑयल। तो ये सनस्क्रीन में है SPF 50 एंड इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम UVA एंड UVB रेज एंड कीप स्किन हाइड्रेटेड एंड इट इज फ्री फ्रॉम सिलिकॉन्स एंड पैराबेन्स एंड इट इज सुइटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। और देखिए अभी स्किन कितना हाइड्रेट फील कर रहा है और कोई व्हाइट कास्ट भी ये नहीं छोड़ा है। एंड एवरी टाइम you buy from them, they will link your order on the website Tree that they planned, and they will send you the exact location, geo picture and the species of the tree. और जो भी प्रोडक्ट आज मैं दिखा रही हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड ममाअर्थ का सभी प्रोडक्ट Amazon, नाइका, पर्पल इसमें अवेलेबल है। एंड ममाअर्थ का खुद का भी वेबसाइट है एंड ममाअर्थ हैज लॉन्च इट्स ऑफिशियल एप्लीकेशन टू, तो वहां पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। तो यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो ये दो जो सनस्क्रीन है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर कुछ भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हो ममाअर्थ के वेबसाइट से तो यूज माई कूपन कोड TWEET2022 फॉर 20% ऑफ एट mamaearth.in एंड ये कूपन कोड ममाअर्थ के एप्लीकेशन में भी वैलिड है। तो मम्मी अभी पका रही है कठेल, कठेल ही तो बोलता है, कठेल हिंदी में। इसको हटाओ, जैकफ्रूट तो इंग्लिश में बोलता है, हिंदी में कठेल बोलते हैं। तो ये मसाला भुना जा रहा है और इसमें जाएगा थोड़ा सा फ्राई किया हुआ कटहल एंड आलू। तो ये सब बाद में एक बार एक एक करके मैं दिखाऊंगी। और मम्मी को बहुत लोग बोलते हैं आपको बहुत मिस करते हैं। मम्मी हाई कर दो। हाय। खुशबू बहुत बढ़िया ऑलरेडी आ गया है। एक्चुअली मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना पकाती है, आप लोगों को भी पता चल गया है। सॉरी, रंग देख के ही पता चलता है। बहुत ही टेस्टी खाना पकाती है मम्मी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आऊँगी कुछ दिन बाद और फिर एक एक अच्छी रेसिपी हम लोग मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ हमेशा इनके बर्थडे को लेकर। बर्थडे में क्या गिफ्ट दे रही हूँ वो थोड़ा 1-2 दिन बाद आप लोगों को पता चलेगा। आज टाइम ही नहीं मिला हम लोगों को। एक्चुअली नहीं समझो आप लोग कैसा चल रहा है हम लोगों का दिन। हाँ, वही बहुत बिजी चल रहे हैं हम लोग अभी, बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे। तो इनका जो एक गिफ्ट है तो मैं दूंगी, वो थोड़ा सा मतलब आज देने वाली थी बट नहीं हो रहा था। नहीं, मुझे भरोसा है मिलेगा, मुझे 1-2 दिन बाद होने से भी मिलेगा ऑब्वियसली मिलेगा। तो वो मैं बाद में दूंगी। तो अभी मैं करती हूँ फटाफट से एडिट। और आज इंग्लिश में बर्थडे और आपका कल भी बर्थडे है, तो बंगाली में कल है। तो मुझे 2 गिफ्ट मिलना चाहिए। एक तो शर्ट दे ही दिया आपको, तो पहले दिया। हाँ, तो इसी आज के दिन के लिए दिया, कल के लिए और एक दे दूंगी। हाँ, तो वो तो और तो एक है ही आपके लिए गिफ्ट। तो हम लोग ये भी ठीक है। ठीक है, तो इधर बाद में आप लोगों से तो लंच तो बनाना कंप्लीट हो गया है मम्मी का। और अभी यहाँ पे मम्मी ने बिठा दिया है चावल की खीर। हमारे बंगाली में हर एक बर्थडे में चावल का खीर इज़ मैंडेटरी। तो यहाँ पे दूध उबाला जा रहा है, इसको थोड़ा गाढ़ा किया जाएगा। एंड यहाँ पे है गुड़ और यहाँ पे है चावल
सो चावल की खीर इज़ रेडी, वी कॉल्ड इट पायश। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है, मम्मी ने बना के दिया है, तो मैं ज़्यादा इसको मतलब कुछ नहीं करूँगी। तो इसमें एक जो लेयर पड़ता है ना, तो वो बहुत ही अच्छा दिखता है। तो मैं भी नहा के फ्रेश हो गई हूँ एंड मम्मी भी गई है नहाने। तो मम्मी आने के बाद हम लोग एक साथ लंच करेंगे। तो आज हम लोग के यहाँ पे वेज है, पहले ही बता दिया, तो इसलिए वेज रेसिपी बना है सब। तो हर बार जब भी आप आओगे, अगर बर्थडे पे आते हो तो वेज ही मिलेगा ससुराल में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरा। तो ये है दाल, ये है कटहल की सब्जी, और ये है धुपट डालना, ये है चटनी, और यहाँ पे है पाँच तरीके की फ्राई, और चावल की खीर अलग से है। तो आप अभी खा सकते हो क्या चावल की खीर? नहीं, बाद ठीक है, तो फिर अभी मैं नहीं देती हूँ यहाँ पे। मुझे पता नहीं है मैं इतना खत्म कर पाऊंगा या नहीं। देखो, and all credit goes to mommy. খাইতে পারবে। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो ये हो गया है रेडी। ये शर्ट मैंने दिया था इस बार बर्थडे के लिए, तो बहुत ही अच्छा एक कलर है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी हो गई हूँ रेडी। मैंने सिर्फ ये टॉप पहन लिया, ये टॉप मेरा नया है और ब्लैक जीन्स के साथ मैंने पहन लिया है। ये टॉप भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और सिर्फ मैं एक लिपस्टिक लगाऊंगी और बस हो जाएगा। तो ये हम लोग बर्थडे के लिए मतलब रेडी तो हो गए हैं बर्थडे वाले दिन में, बट बर्थडे के लिए नहीं। आगे क्या होगा अभी भी पता नहीं, देखते हैं आगे आगे प्लान क्या होता है, तो और आप लोगों से भी मैं शेयर करूंगी आगे वाला प्लान जो भी होता है। तो मैं फटाक से रेडी हो रही हूँ, रेडी मैं हो ही गई हूँ, सिर्फ एक लिपस्टिक लगाऊंगी वैसे, और बाकी चलते हैं ससुराल वापस। बहुत जल्द मैं आऊँगी इस घर में और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। आशी टाटा। आशी आशी आशी। हे गाइस, अभी बज रहा है रात के 11:15। मैं दिखाती हूँ, रात के 11:15 बज रहा है। एक्चुअली हम लोग तो 8 बजे पहुँच गए थे जलपाईगुड़ी, बट हम लोग को काम था सेंस मीटिंग था एक्चुअली। तो वो मीटिंग जस्ट अभी ख़त्म हुआ, 3 मिनट पहले ख़त्म हुआ, और 3 मिनट मैं जब यहाँ पे आई जलपाईगुड़ी में, तभी मैंने
ऑर्डर कर दिया था एक डी को, तो वहाँ से हम लोग होममेड केक लेते हैं। एक्चुअली मियो अमेरिका केक मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता है जलपाईगुड़ी में, तो গরমের দিনে না একটু তাড়াতাড়ি করবে, কারণ কি বলতো আর নিয়ে যাওয়ার সময় একটু আসতে নিয়ে যাবে, কারণ সেট তো হয়নি, সরে যেতে পারে, সরে গেলে কী হবে তখন ভুলে যাবে। মানে তাও আমি ফ্রিজে রেখে মানে ডিপ ফ্রিজে রেখেছি একটু সময়, তারপর আবার নর্মাল ফ্রিজে রেখেছি, তার জন্য বললাম যে একটু পরে যাবে। ঠিক আছে, আসছি দিদি। ঠিক আছে, জানিও। হ্যাঁ হ্যাঁ জানাবো। ऐसा अतरंगी सा बर्थडे हम लोग मना रहे हैं ना, मतलब क्या हो रहा है क्या बताऊँ। अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी बता देती हूँ। 10:35 को मीटिंग ख़त्म हुआ। अभी भी देखिए लैपटॉप वगैरह ऐसे ही हम लोग छोड़ के गए थे, और 10:38 को हम लोग उस दी के घर में पहुंचे थे। एक्चुअली मियो अमेरिका केक ज़्यादा पसंद नहीं आता है, तो मैं होममेड केक लाती हूँ। एक्चुअली मेरी एक सब्सक्राइबर भी है जो अच्छी केक बनाती है, बट मैं इस बार ट्राई करना चाहती थी उसका केक। अगर आप देख रहे हो तो मैं इस बार सोच रही थी कि आपसे मैं केक मंगाऊँ, बट मैं घर पे नहीं थी एंड मैं जस्ट जलपाईगुड़ी में आई और उसके बाद मैंने कॉल किया कि मुझे 2 घंटे में केक चाहिए, तो मतलब दे दिया मुझे। मैं इसीलिए थैंकफुल हूँ, क्योंकि बर्थडे जैसे भी मना रही हूँ, मतलब मैं सब कुछ कर रही हूँ बट कुछ भी अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। तो केक तो मैं सोच के ही रखा था, केक तो कटिंग मैं करूँगी इनका, एंड इसीलिए आपके साथ मैं कांटेक्ट नहीं कर पाई। इन फ्यूचर जब भी मुझे केक चाहिए मैं आपके साथ ज़रूर कांटेक्ट करूँगी। और 3 मिनट में गई लेके, जस्ट फटाक से आ गई ही हूँ। अभी बज रहा है 11 बजने में 10 मिनट बाकी है। 12 बजने से पहले आज हम लोग केक कटिंग करेंगे। हम लोग हमेशा केक कटिंग 12 बजे से ही स्टार्ट होता है, बट किसी का एंड मौके पे नहीं कटिंग होता है। आपका हो रहा है इस बार बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ, और ये शायद कुछ गुड ही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। हर कोई चीज का एक अच्छा साइड भी होता है, इसका भी कुछ होगा, बाद में पता चलेगा। मतलब हम लोग बिजी जिस रीजन से है वो अपने बेनिफिट के लिए है, तो उसी के लिए थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। ये केक कटिंग का टाइम भी अच्छा ही होगा। तो एक्चुअली ये बोल रहे थे कि जब से मैं इनके लाइफ में, बोलो आप ही बोलो क्या आप बोल रहे थे ना, जो जब से आप मेरी लाइफ में आए हो तब से मतलब मेरा बर्थडे हैपनिंग। हाँ, वो तो है। जब से ये मेरे लाइफ में आई है तब से मेरा बर्थडे थोड़ा सा कुछ प्रोग्राम हो रहा है, हैपनिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, एक्टिविटीज हो रहा है, पता चल रहा है कि मेरा बर्थडे है। उससे पहले शायद ही ऐसा कोई बर्थडे था मेरा जब पता चलता था कि हाँ मेरा बर्थडे है, आज के दिन कुछ स्पेशल डे है। एक्चुअली इस घर में बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होता था, मतलब किसी का भी नहीं होता था, इसीलिए। तो फाइनली हम लोग जब फ्रेंड्स थे तब मैं इनका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, एंड व्हेन वी गॉट इनटू अ रिलेशनशिप तब भी हम लोग सेलिब्रेट करते थे। तो शादी के बाद पहला बर्थडे मैंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया इनका, बट इस साल कुछ ऐसा हो गया, मतलब मैंने सब कुछ किया, मम्मी की हेल्प से किया, उनको अच्छा खाना दिया है, मतलब लंच जो मैं चाहती हूँ कि बर्थडे के दिन लंच उनका अच्छा जाए, तो लंच अच्छा गया, और चावल की खीर भी खिलाई, केक भी लाया, सब कुछ किया, बट वो जो एक प्राइवेट मोमेंट होता है, प्राइवेट फीलिंग होता है, एक एंगेजमेंट होता है सब चीज़ का, वो मिसिंग है। बट मैं कुछ दिन बाद शायद, और गिफ्ट भी बाकी है, शायद कुछ प्लान कर सकती हूँ, देखते हैं वो कितना एग्जीक्यूट होता है नहीं होता है, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी जाते हैं फ्रेशन अप होके, खाना खाते हैं पहले, बहुत भूख लग गई है, और शाम के टाइम पे भी कुछ नहीं खाया हम लोगों ने, टाइम ही नहीं मिला। तो चलिए कुछ देर बाद मिलती हूँ, और केक भी मैं दिखाऊंगी, बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल फ्रेश केक मैं लेके आई हूँ, अभी दीदी ने बना के दिया है, वो दीदी ने, तो वो भी मैं दिखाऊंगी, धीरे धीरे सब कुछ दिखाऊंगी। पहले खा लेते हैं, एनर्जी ले लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ।
ভাই আচ্ছা এদিকে আসো না আমরা হ্যাপি বার্থডে করবো আসো না হ্যাপি বার্থডে বুচু পম্পম হ্যাপি বার্থডে হ্যাপি বার্থডে টু ইউ কেউ বলে না हे गाइस, तो फाइनली ये क्लीन हो गए हैं, फ्रेश हो गए हैं, तो मैं अभी जाऊंगी नहाने। अभी बज रहा है 12:10 तो बर्थडे इज ओवर। तो लास्ट मोमेंट पे हम लोगों ने सब ने मिलके सेलिब्रेट किया एंड रिबॉन भी थी और बिहान भी था, मम्मी थी एंड भैया लोग, सभी लोग थे। तो सेकत थे, दीदी थी, हाँ सभी लोग मिलके, मतलब फैमिली के सब लोग मिलके लास्ट टाइम केक कटिंग हो गया, बस हो गया। वो तो इस चीज की कमी थी, पूरा दिन भर ये नहीं हुआ था, हाँ, जो रात को हुआ। हाँ तो और इसमें मजा आया। हाँ तो सभी कुछ किया, बट थोड़ा सा इधर उधर हो गया, अटपटी सा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ इस बार। ठीक है, चलता सभी का केक कटिंग करके स्टार्ट होता है और इस बार आपका केक कटिंग करके एंड हुआ है। तो ठीक है, जो भी है तो शायद सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है एंड वी होप फॉर द बेस्ट। जिस कि वो जो बोल रहे थे, जिस चीज़ के लिए हम लोग इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सब कुछ आई होप कि वो रंग लाए, वही उम्मीद करती हूँ, दैट्स इट। और इस वीडियो को, मतलब ये जो बर्थडे है ये हमेशा हम लोगों को यादगार रहेगा, हमेशा। ऐसे कभी नहीं हुआ, ऐसे कभी नहीं हुआ, नहीं होता है वो ठीक है, अगर होता है तो अच्छे से होता है, हो रहा है नहीं हो रहा है बीच में कुछ 11 बजे 10 बजे तक पता नहीं केक कटिंग होगा या हाँ नहीं, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये वीडियो तो मस्त बनता है, मतलब मस्ट वॉच बनता है। अगर ऐसा बर्थडे शायद ही आप लोग कभी देखे हो। कोशिश पूरी थी कि सब कुछ करूं इनके लिए, बट किया है, थोड़ा सा इधर उधर करके हो गया है, बस हो गया है। हाँ तो इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा और मेरे हस्बैंड को बहुत सारा, ढेर सारा विशेस आप लोगों ने किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और भी ज़्यादा प्यार बरसाते रहिए और इनको आशीर्वाद करते रहिए ताकि ये बहुत तरक्की करे और स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, खुश रहे। जैसे बिहान बोलता है भालो टेको सुष्ट टेको। तो प्यार बरसाते रहिए इनके ऊपर और हम लोग मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।